Good afternoon and welcome you all. In today's class, we're going to continue with equations. आज का टॉपिक है simultaneous linear equations in two unknowns first and then simultaneous equation with three variables. तो ये दो टॉपिक आज अपने करेंगे and then as per एक exercise. डिस्कस कर रहे हैं. The general form of a linear equation. What is a linear equation? Yes, power is 1, right? Okay. The general form of a linear equation in two unknowns x and y, ax plus by plus c is equal to 0, where a, b are non-zero coefficients and c is a constant. तो इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें दो अननोन यानी दो वेरिएबल्स कौन से हुए? x एंड y. x का कोएफिशिएंट इज a, y का कोएफिशिएंट इज b. a and b are non-zero coefficients and c is a constant. So two such equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 form a pair of simultaneous equations in x and y. Simultaneous equations का मतलब ये दोनों equations को अपने साथ में सॉल्व करेंगे. सबसे पहले कॉमन क्या है दोनों इक्वेशंस में? द टू अननोन्स x एंड y. दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है? x एंड y. तो इसीलिए ये दो इक्वेशंस को अपने साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. x एंड y क्या है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. A value for each unknown which satisfies simultaneously both the equations will give the roots of the equations. So the value of the unknowns x and y are the roots of the equations. दोनों equations में x and y ये दोनों unknowns है. दोनों equations में x and y है. So इन दोनों को अपने simultaneously solve करके x and y का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. क्लियर है? अंडरस्टूड? ठीक है, एकदम हौले हौले कर रहे हैं. मेथड ऑफ सॉल्यूशन. मेथड ऑफ सॉल्यूशन मींस मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस. मेथड 1 इज एलिमिनेशन मेथड. करके देखते हैं इसको. जैसे एग्जांपल 1, सॉल्व 2x plus 5y is equal to 9 and 3x minus y is equal to 5. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं. चलो लिखो स्टार्ट. राइट. 2x plus 5y is equal to 9. 3x minus y is equal to 5. This is equation 1. This is equation 2. ठीक है, अब देखना मैं क्या करूं. इक्वेशन 2 को अपने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा अपने को? 15x minus 5y is equal to
15। ये एक इक्वेशन मिला अपने को। इक्वेशन 2 को अपने 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी गेट दिस 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 50। करने के बाद क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन and this equation after multiplication with 5, 15x minus 5y is equal to 15। देखो इधर में y का कोएफिशिएंट इज द सेम नंबर विथ अ डिफरेंट साइन। इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट इज 5 एंड नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इज -5। तो अपने ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 5y माइनस 5y कैंसिल होके 0 आ जाएगा। 2x plus 15x is equal to 17x and 15 plus 9 is what? 24. X is equal to, wait. This is 25, na? 5 into 5 is 25. 5 into 5 is 25. 5 into 5 is 25. So 9 plus 25 is 34. So 17x is equal to 34. X is equal to 2. Clear? X का वैल्यू निकल गया 2। अब x का वैल्यू निकल गया 2 तो उसको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके यू फाइंड आउट y। Find out y. So putting x is equal to 2 in equation 1, तो equation 1 में इसको पुट करो। 2 into 2 is 4 plus 5y is equal to 9. So 4 plus 5y is equal to 9. Y is equal to 1. Correct. आई बात समझ में? यस नो? Yes, sir. Some other methods are not Correct. The next method is cross multiplication method. whichever we are comfortable. Absolutely. So next method is cross multiplication method. ये मेथड चुटकियों में सम को सॉल्व करके दे देगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है इस मेथड में? लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर इक्वेशन है मेरा से फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। ओके लिख लिया? फिर मैं स्टार्ट करूं डिस्कस करना। So 1 minute. ओके रेडी? तो पहले मेरे को लिखने दो, आप समझो, मेरा समझाना खत्म हो जाएगा, देन आप खुद से लिखना है इसको। तो देखो
x by something is equal to y by something is equal to 1 by something. 1 किस लिए? 1 into C1. Okay, clear? Okay. तो x by something, y by something, 1 by something. So x by something is equal to y by something is equal to 1 by something. ठीक है. अब x मेरा इधर में है. ठीक है. तो क्या करना है अपने को? x के नीचे x by something में क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन p1 into c2 minus p2 into c1. So b1 into c2 minus b2 into c1. This is another method to solve simultaneous equation, will give the same answer. A shortcut है basically. Shortcut method है. You have understood? Wait. So x by b1 into c2 minus b2 into c1. क्लियर है क्या किया मैंने? नेक्स्ट y के नीचे में टेल मी y डिवाइडेड बाय टेल मी C1 a1 A2 नहीं a1 c2 माइनस a2 A2 c1. C1 अब 1 के लिए 1 डिवाइडेड बाय बोलो बानी 1 इधर में ना 1 into c1 1 into c2. सो 1 के लिए A1 B2 माइनस B1 A2 करेक्ट a1 b2 माइनस a2 b1. लिख सकते हैं इसको. इसका So मतलब can क्या? you also draw जो आपने like box बनाया circle करके क्या करना है confusion हो इसमें? नहीं मैं बोली सर like if I copy जो ऐसे अपने box बना के arrows draw बिल्कुल किए हैं बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी करना है. बानी क्या इसे मेरा देखो ये तीनों yes sir इक्वल टू है इधर में. yes sir करेक्ट. तो इससे मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा. कैसे निकलेगा बोलो? x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1. तो x का वैल्यू कैसे निकल सकता है? B1 C2 minus B2 C1 देन divided by A1 B2 minus A2 B1 करेक्ट. इन दोनों को देखो, ये दोनों इक्वल है. तो इससे मेरे को x का वैल्यू निकल जाएगा. क्या निकलेगा वो? x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस A2 a2 B1 b2 एंड y का वैल्यू विल बी इक्वल टू y का A1 बताओ. C2 minus A2 C1 कीप राइटिंग. a1 c2 माइनस A2 C1 a2 c1 divided by A1 B2 a1 b2 minus A2 B1 a2 b1. क्लियर? बट सुनो, ये याद करने में थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है.
मेरे को तो, कि x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये याद करने में थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, लग रहा है आपको भी स्ट्रेस लग रहा है मेरे को? तो मेरे को क्या याद करना इजी लगता है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, ये वाला जो फर्स्ट हमने सीखा, क्योंकि ये जो है ये इसी का आउटकम है, तो आउटकम याद करने में डिफिकल्टी हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। बट इसको तो अपने याद कर सकते हैं क्योंकि इजी है, क्योंकि x divided by something is equal to y divided by something is equal to 1 divided by something. So x के नीचे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b1 c2 माइनस c1 b2 is equal to y by something, y के नीचे क्या आएगा, a1 c2 माइनस c1 a2 is equal to 1, 1 के नीचे क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर है? Yes. लिख लिया इसको, x इज इक्वल टू शो, Yes, sir. चलो अब इस पर बेस्ड एग्जांपल्स को करते हैं। एग्जाम्पल 2, डेफिनेटली जितना क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर करके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगा, डू नॉट वरी। सो एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं, 3x plus 2y plus 17 is equal to 0, 5x minus 6y minus 9 is equal to 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों मेथड यूज करते हैं, लेकिन आंसर विल बी सेम फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, करो One more method. सर हम लोग भी दोनों मेथड करें। करो, स्टार्ट। यू हैव द मटेरियल? नो, सो स्टार्ट। हाँ, दोनों मेथड करना अपने। आई एम राइटिंग, डू इट बाय योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। 3x plus 2y plus 17 is equal to 0. This is equation 1. Then 5x minus 6y minus 9 is equal to 0. This is equation 2. 3x plus 2y plus 17 is equal to 0 is equation 1. 5x minus 6y minus 9 is equal to 0 is equation 2. Very question mark. Like, so we have one. Solve, solve. सो क्या कर अपने सबसे पहले इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर, Yes, sir. 17 3s are 51। 51. इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से हो जाएगा तो 3 into 3 9 हो जाएगा ना? सॉरी 27 हो जाएगा ना? मैं नहीं समझा।
सर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने सिक्स ओके वाई ओके, कर दिया। अंडरस्टूड, ये वाला ना। हाँ सर। 14x, right? Y is equal to 51 minus 9 is 42. minus Hmm. 14x plus 42 is equal to 0. यानी 14x is equal to minus 42. X is equal to minus 3. 3। Correct. अभी अपने x is equal to minus 3 कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, से इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा minus 15. x equals to y equals to minus So 4 आ minus रहा 15 है minus 9 is how much? 24. हाँ, क्या बोला अपर्णा? सर, आंसर में 4 आ रहा है, -4। -4 ना? यस सर। y is equal to -4. Done. यस सर। अब then second, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इधर ऊपर में कर रहा हूं मैं. Keep doing fast, you need to speed up, maintain speed, right? फटाफट, यहां तक हो चुका है, तो स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खुद से खुद. यू हैव टू मेंटेन स्पीड, अदरवाइज एग्जाम में भी सोचने का हैबिट हो जाएगा. यू राइटिंग समथिंग एंड देन थिंकिंग, भावना चलता. Why mosquito is there? Who invited? Nice. है ना? So don't do that. चलो. So x by something is equal to y by something is equal to 1 by something. बताओ. x by something क्या होगा? 2 2 2 into -9 -9। minus 6 into 17। सही है मेरा? ठीक है. यस सर। 17 into 6 is how much? 17 6 is 102. plus 100 Correct. Plus 100. plus minus 8 अब इसको फर्दर बोलो. -18 plus 102 is 84 84. -27 -112।
ठीक है, तो बस इतने में खत्म, मतलब x बाय एटी नहीं फोर x बाय का वैल्यू निकालना है ना, इतने में खत्म कैसे? इक्वेशन को सॉल्व करने का पर्पस क्या है? टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y। 84/28 is how much? -3. सो दिस माइनस इज माइनस माइनस कैंसिल, फोर, मतलब 4 देन। तो y इज इक्वल टू, 4। सही किया ना आपने? बट सर वो तो -4 होना चाहिए ना। सर माइनस माइनस कट नहीं जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर है? तो अपने कहीं पर वी हैव मेड अ मिस्टेक। चलो कहाँ पर किया देखो, बिकॉज सेम आंसर आना चाहिए ना। सर 28 उस साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। किस साइड जाएगा? मतलब सर तो साइड चेंज तो उसकी साइड चेंज होगा। 112 जब ऊपर जाएगा तो आई मीन दूसरी साइड जाएगा। चेंज होगा ना y चाहिए ना। इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय -28। y at -1 +1। ये तो ठीक है, एक ही बात है, जो भी है। नहीं ये तो अजब सर समस्या में पड़ गए अपने। नहीं सर, जब हम लोग y इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय -28 करें तो वो 112 माइनस है दूसरी साइड पे, तो जब उसको ऊपर अरे भेजेंगे तो भैया, y डिवाइडेड बाय -112 is like this only, same is same। तो कहाँ गड़बड़ हुआ है? आई नीड टू चेक विद द सोल्यूशन। चेक करो, अच्छा। नहीं अगर ये ये जो है ना, -12 ठीक है, इसको कैसे निकलना है? 17 × 5 -3 × -9, ये ऐसे करके निकलेगा। समझ में आया? नहीं सर, रिपीट। मैं समझा रहा हूं। ये y है, इधर में y है, इसका क्रॉस हम्म। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 17 × 5 -3 × -9। ओ, ऑर्डर गलत कर दिया। ऑर्डर गलत हो गया। तो इट विल बी 17 ब्रैकेट में 5 -3 ब्रैकेट में -9। देखो ऐसे करके, 17 × 5 -3 × -9। अभी से 85 + 27 इज 112। प्लस 112, हाँ। करेक्ट। अभी करेक्शन कर लो इसको।
हम्म सर आप बोलो बोलो। सर आप एक बार वापस लाइक ऑर्डर बता सकते हो लाइक किस में लिखना है, लाइक सबका, लाइक जैसे कि आपने बताया ना कि y का 17 इंटू 5, उसके बाद फिर माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 9 वैसे। ऑर्डर आई टेल यू, जैसे एक्स का ऑर्डर तो क्लियर है, एक्स का ऑर्डर क्लियर है। x का ऑर्डर, यस सर, हाँ। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब x के केस में तो वी नो b1 b1 प्लस c2 माइनस c1 b2 b2। c1, हाँ b2 c1। y के केस में इट विल बी, टेल मी, c1 a2 माइनस c2 a1। एंड 1 के केस में a1 b2 a1 माइनस b2। b1। सर एक क्वेश्चन था सर, अगर C1 जैसे कि जो आपने 1 लिखा है, अगर उसमें A1 यानी B2 की जगह, इधर में भी अपने जो लिखे उसमें भी चेंज कर लो। नहीं सर आपने जो लिखा है वो ठीक है। नहीं ठीक नहीं है वो, इधर में चेंज होगा। हम्म। इसमें क्या होगा, अपने को क्या लिखना है, C1 C1, A2 माइनस A1 C2। इसको करेक्ट कर लो। हाँ यू सर, अंडरस्टूड ना, बोलो। सर आप एक बार वो फॉर्मूला में स्कूल, हाँ सर, जैसे कि आपने फॉर्मूला में फॉर एग्जांपल y का नीचे लिखा है C1 A2 माइनस A1 C2, तो सर हम्म। अगर हम लोग C1 A2 की जगह A2 C1 लिखेंगे दैट इज तो एक्सेप्टेबल ना। हाँ इसको आप चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको आप A2 C1 लिख सकते हैं, इसको आप C2 A1 लिख सकते हैं, ओके उसमें सर। देर इज नो इशू। बट थिंग इज दैट अपने को पहले क्या लिखना है एंड बाद में क्या माइनस करना है वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर। क्लियर है ना। यस सर। तो एक्स एंड 1 तो हम ना समझा हुआ है, करेक्ट है। वाई के केस में एक हल्का सा चेंज हमने ऑब्जर्व किया है कि जब y है तो y के नीचे में C1 A2 माइनस A1 C2 या C2 A1 जो भी है। क्लियर है, मतलब इसको आप C2 A1 भी लिख सकते हैं इसको। follow a cyclic order. So you cannot jump to one C2 minus C2. चलो नेक्स्ट, हो गया ये। हाँ सर। चलो अब थ्री वेरिएबल्स के केस में एक हैक मैं आपको बताता हूं, पहले इसको लिखते हैं। So next topic is method of solving simultaneous linear equation with three variables. तो इक्वेशन को लिखो पहले।
चलो, ये तीन इक्वेशंस हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, एंड तीन वेरिएबल्स है। कैसे सॉल्व करें? आई एम गिविंग अ हैक। तीन में से कोई भी दो इक्वेशन, ये तीन में से कोई भी दो इक्वेशन एज पर योर चॉइस को पकड़कर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो सॉल्यूशन है वो टू वेरिएबल्स में लेकर आओ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, टेल मी मानी कौन सा दो इक्वेशन पकड़ूं आपके अकॉर्डिंग? इक्वेशन 1 इक्वेशन 3। चलो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अपने पकड़ते हैं। तो सर इक्वेशन, मैंने 3 बोला, हाँ, मैंने 1 और 3 बोला। 1 एंड 3, सो 1 एंड 3 पकड़ते हैं। सो दिस इज इक्वेशन 1। कीप राइटिंग। अरे, आई विल नॉट टेल यू, कीप राइटिंग ऑलवेज। 2x minus y plus z is equal to 3. This is equation 1. Equation 3, 3x minus 2y 2y plus plus 4z 4z equals to equal 1. to 1. This is equation 2. 2, हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरे स्टेप्स को समझो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि 2y, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, फ्लो खराब हो जाएगा, वो लेक्चर का वो हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, सो इक्वेशन 1 को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि 2y सेम आए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 4x minus 2y plus 2z is equal to 6। ठीक है, ये आया। अब इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखो। इक्वेशन 2 के साथ हमने कुछ नहीं किया। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। यानी इधर में माइनस का साइन पुट करो, साइन चेंज हो जाएगा। इधर में प्लस का साइन है तो माइनस, इधर माइनस का साइन है तो प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, मतलब ये वाले इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इधर में प्लस साइन है तो माइनस, इधर माइनस साइन है तो प्लस, इधर में प्लस है तो माइनस, इधर प्लस है तो माइनस। सो 4x minus 3x is x 1x. Minus 2y plus 2y is equal to 0. Cancel हो गया। Then 2z minus 4z is equal to minus 2z minus 2z. 5. 6 minus 1 is 5. So मेरा ये equation से we say this as equation 3 निकला है।
सो इक्वेशन 3 क्या मिला मेरे को? x माइनस 2z इज इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में आप देख रहे हैं मैंने y को एलिमिनेट कर दिया है। इक्वेशन 3 में y नहीं है। इक्वेशन 3 इज इन x एंड z। तो इसी तरीके से दो और इक्वेशंस, मतलब अनदर पेयर ऑफ टू इक्वेशंस को पकड़कर हम y को एलिमिनेट करके इक्वेशन में लेकर आएंगे x एंड z। ये 3 इक्वेशन हमारे पास है। इन अभी हमने कौन सा पेयर पकड़ा? इक्वेशन 1 1 और 3 पकड़ा था। 1 एंड 3 पकड़ा है। अब हम्म दूसरा पेयर को पकड़ो। से टेल मी 2 एंड 3 या 1 एंड 3 1 एंड 2? 1 और 2 कर लो सर। चलो 1 एंड 2 पकड़ते हैं। सो सेकेंड पेयर इज 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 में भी क्या करना है अपने को? y को एलिमिनेट Into करने का काम करना है। तो इक्वेशन को लेकर आना है इन टर्म्स ऑफ x एंड z। डिड नॉट हियर यू। हाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3। चलो, सो इक्वेशन 1 विथ 3। तो इक्वेशन 1 विथ 3 को मल्टीप्लाई करें। सो मेरा आ जाएगा, बोलो। 6x plus 3y plus 6x 3z plus इंटू 3 3y किया। 6x माइनस 6x minus 3y plus 3z इज इक्वल टू 9 9 एंड देन x प्लस x 3y। plus 3y minus 2z equal to 11. इधर में ऊपर सेइंग दैट वी नीड टू ऐड करने से ये कट जाएगा। तो होगा 7x प्लस z इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन 4। समझ में? तो इक्वेशन 1 को हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो इक्वेशन 2 के प्लस 3y से कैंसिल आउट हो जाए, जिससे y एलिमिनेट हो जाए। तो y को एलिमिनेट करने का काम करना और इक्वेशन को x एंड z के टर्म्स में लाना है। तो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो रिजल्ट इक्वेशन आया, वो रिजल्ट इक्वेशन में अननोन्स आर x एंड z। तो अब हमारे पास इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है, which are in terms of x z and x z. and z. नो, अब अपने क्या करेंगे? करेक्ट। तो अपने क्या करेंगे? अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? ओके, राइट। सो इक्वेशन 3 लिख रहे एक बार दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन 3 इधर में लिखा हुआ ही है। इक्वेशन Equation 4 था 7x plus z equals to 20. हाँ हाँ, ऊपर ही सिंह सर ये वाले इक्वेशन का नंबरिंग गलत भाई। इक्वेशन 4 होना चाहिए बिकॉज इक्वेशन 3 वाज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन। तो इसको इक्वेशन 4 कर दो एंड इसको इक्वेशन 5 कर दो। वो बोले कि सर क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो अपना नंबरिंग गलत हो गया। तो इट विल बी इक्वेशन, दिस विल बी इक्वेशन 4 एंड दिस विल बी इक्वेशन 5। करेक्ट है वो? तो इक्वेशन 5 क्या था मेरा? 7x plus z equals to 20. 7x plus z is equal to 20. This is equation 5. क्लियर है? अब कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन में एलिमिनेशन यूज करना। एलिमिनेशन यूज करते हैं। चलो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 विथ 2। सो रिजल्ट क्या जाएगा मेरा? 14x प्लस 2z
14x plus 2z is equal to 40. Right? Yes or no? इक्वेशन 2 को सॉरी इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 14x प्लस 2z इज इक्वल टू 40 आया। अब ऐड कर दूं, ऐड करने से क्या हो रहा है पानी, ये माइनस 2z प्लस 2z कैंसिल हुआ, So added 76%. क्या हो रहा है पानी बताओ, x प्लस 14x इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू हाउ मच, 5 प्लस 40 इज 45, so x is equal to 45 by 15 is हाँ आया ये। सर एक क्वेश्चन था सर, हम्म। जैसे आपने यहाँ पे इक्वेशन 4 ऊपर लिखा है एंड देन उसके बाद इक्वेशन 5 लिखा है, तो अगर वाइसी वर्सा कर देंगे, लाइक अगर ऊपर इक्वेशन 5 है नीचे इक्वेशन 4, तो गलत हो जाएगा? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, थिंग इज दैट आपको मल्टीप्लाई, मतलब जो 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मतलब करेक्ट इक्वेशन को करें, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। हाँ करेक्ट करेक्ट कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। सो x इज इक्वल टू 3 निकल गया। अब x इज इक्वल टू 3 का वैल्यू को कौन से इक्वेशन में पुट करें, 4 और 5 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करके z का वैल्यू निकल जाएगा। तो अपने क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 में x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो 3 माइनस 2z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1 निकल गया, x इज इक्वल टू 3 निकल गया। अब ऊपर में जो 3 इक्वेशन है उसमें से किसी में भी कोई भी एक इक्वेशन में x और z का वैल्यू उसको पुट करो एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करो, करके दो। ये रहा, तो x कितना निकला था 3, यस z सर। माइनस, तो -1 6 माइनस y इज इक्वल टू 3, बोलो कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यस सर। y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। समझ में आया? अब नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाओ, 3 variables, 3 equations and the method is cross multiplication. सर Ready? ये इतना करना होगा? ओ सर, अरे भाई ये तो क्लास चल रहा है तो समझा के कर रहे हैं, आपको एग्जाम में जैसे करना है वो कर वैसे कर कराऊं क्लास, समझ में आएगा पढ़ना आपको? नहीं सर। तो फिर कैसा क्वेश्चन है बताओ, कैसा ही क्वेश्चन था कि एग्जाम में ऐसा करना है क्या, और एमसीक्यू एग्जाम एग्जाम के लिए पूछ रहा हूँ, फिर तो मैं वैसे ही कराऊं जैसे एग्जाम में करना है, तब तो फटाफट 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 विद इन 1 आवर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एज अ स्टूडेंट अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं। अभी तो मेरे को क्लास में एज ए टीचर एक्सप्लेन करना है ना, ताकि आप समझ पाए। अगर आप बोलोगे कि सर नहीं फटाफट एज ए स्टूडेंट जैसा करेगा एग्जाम में वैसे करके दिखाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वैसे करके दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। So it is not required. It's only one method is sufficient. चलो नहीं, रेडी, सो तीनों इक्वेशंस को लिखो। First you can understand how three variables. तो वही तो कर रहा हूं मैं, Right. यू टॉक, बात बहुत बोलता है बाप रे, सच में। You just follow 10 years of teaching experience, just follow whatever I'm doing, then last में you ask all the doubts, okay? Class का flow to break हो जा रहा है, don't do this, right? Everything will be done, do not worry. To write all the 3 equations जो इस question में था,
ये तीन इक्वेशंस है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करें, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए हमें तीनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? यानी आरएचएस में 0 रहेगा, देखो चीज को समझो, आरएचएस में 0 रखना है। Z minus minus 4. सो ये -2z -11 हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं या फिर आप इधर ब्रैकेट्स में -2z -11 भी लिख सकते हैं, जो भी आपको इच्छा करे। रिटर्न लिख लिया बानी इसको? नो सर। सर आपने ब्रैकेट में क्यों डाला है? ब्रैकेट में क्लब करने के लिए डाला है इसको। क्यों क्लब करना है ये चीज अपने एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इस फॉर्म में आ पाए। किस फॉर्म में आ पाए? a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ पाए। तो आप समझ दो ये मेरा a1x है, ये मेरा b1y है और ये मेरा c है, इस तरीके से। सर आपने जब बोला समझ लो तब क्या तो मुझे चीज? कुछ समझ नहीं आया। हाँ, सर अभी जब आपने मेरे को बोला कि ये समझ लो, वो कुछ समझ नहीं आया। तो वही मैं फिर से समझा रहा हूं। जैसे अपने ऊपर में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे इधर में, तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में था? देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, हम्म है ना। तो हमने हम्म क्या किया, इधर में भी इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आया, आरएचएस में 0 को रखा, एंड इसको ब्रैकेट्स में रखने से क्या हुआ, इसको ब्रैकेट्स में रखने से क्या हुआ कि ये वाला जो है ये मेरा a1x बना, हम्म ये वाला मेरा बना, b1y। और ये मेरा बना c। अब तो पता चल ही गया होगा क्या करना है। हम्म समझ में आया? तभी इसको ब्रैकेट्स में रखा ताकि ये इस फॉर्म में आ पाए। क्लियर है? यस सर। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ना है, फिर से कोई भी दो, एनी टू, टेल मी, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2, कौन सा? 1 and 2, okay, चलो 1 and 2 को करते हैं। सो 1 and 2 को एक बार फ्रेश लिख रहा हूं मैं, हाँ, आप लोग भी लिखो।
1 एंड 2 को फ्रेश लिख रहा हूं, क्या है, 2x माइनस वाई प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अपर्णा है क्लास में? हाँ सर। रेडी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चालू कर रहे हैं अभी। x बाय समथिंग इज इक्वल टू y बाय समथिंग इज इक्वल टू 1 बाय समथिंग। ओके, सो देन x के नीचे क्या आएगा बोलो? माइनस वाई -1, ये माइनस वाला। वाई y कैसे आएगा? y तो खुद एक वेरिएबल है। ओ अच्छा हाँ सॉरी 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 -1 y सॉरी का कोएफिशिएंट क्या है? -1। y का कोएफिशिएंट इज -1 -1 हाँ इंटू -2z -11 ये हुआ ना बात, वेरी नाइस। देन माइनस, बोलो, 3 3 z 1 -3 अच्छा z लिखेंगे सही है ये? यस सर हम्म, z minus 3 इधर हो। कांस्टेंट, अंडरस्टूड, सी के प्लेस में हो। y के नीचे बताओ, डू नॉट मेक अ मिस्टेक। y के नीचे, बानी टेल मी। z -3 x x तो वेरिएबल है, x का कोएफिशिएंट इज ओ व्हाट? सॉरी 1 1 1 1। 1 1 तो ऐसे रहने दो इसको, फिर माइनस -2 एंड ब्रैकेट्स में -2z -11 -2z -11। वन के नीचे में तो मेरे को ऑर्डर नहीं यार 2 2 सो फिर -1 1 इंटू के जगह क्या बोल रहा है बेटा? नहीं सर आपने लिखा ना 2 ब्रैकेट्स में 3 तो उसके बाद -1 1 क्योंकि -y और x है ना -1 ही लिख दो ना खाली। हाँ -1 इंटू 1 इज -1, -1 इंटू +1 हो जाएगा ना ये, नहीं समझी? ऐसे होगा ओ ना, अच्छा हाँ हाँ माइनस माइनस हाँ अभी मिस्टेक हो जाता है अपना। सही है, एक बार चेक करो। 1 into 1 नहीं समझा? minus 1 हम्म, इसका 1 है, इसका -1 है, तो इट्स 1 इंटू -1, और उसको माइनस करना है, सो -1 इंटू -1। plus 1 ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करें? थोड़ा सिंप्लीफाई करो ताकि हौच पौच ना हो। 2z प्लस 11 हो जाएगा ये, -3z प्लस 9। y के नीचे करो, बताओ फटाफट। z -3 प्लस 4z प्लस 22। सही चल रहा है अपने? 6 प्लस 1, और सिंप्लीफाई करो इसको। minus 10
minus z plus 20. 20 5z plus 9. plus 19. 7. 1 by 7. 1/7 z जैसा लग रहा था. ठीक है, 1/7. ठीक है. ठीक है, अभी इससे क्या मिल जाएगा मेरे को? मानी यहां तक समझ में पढ़ना क्लियर है आपको भी? हाँ बताओ. सर। Yes, अब इससे क्या निकल जाएगा? x is equal to 20 minus z divided by 7 and y is equal to 5z plus 19 by 7. ये क्लियर है? Now you all tell me the next step. 20 minus z by 70. क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर। Substitute करना है. अपर्णा is saying that अपने को x और y जो है वो z के टर्म्स में मिल गया. We have got x and y in terms of z. तो ऑडियो क्लैश कर रहा है. अभी ठीक है? The value of x is left side. Yes, sir. Right hand side because equation is हम्म. the value of x in left hand side. Value of y in right hand side. And find the value of z. नो. सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन जस्ट वन वेरिएबल में चाहिए. तो अभी आपको x और y का वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ z मिल गया है. तो ऊपर में जो तीन इक्वेशंस है, ये जो तीन इक्वेशंस है, इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x और y का वैल्यूज को पुट करो जो हमने निकाला भी इन टर्म्स ऑफ z. इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में x एंड y का वैल्यूज को पुट करो जो हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ z. तो इससे क्या होगा? वो पूरा इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा, दैट इज z, जिससे हम z का वैल्यू निकाल लेंगे. z का वैल्यू जब निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली x एंड y का भी वैल्यू इधर से निकल जाएगा, बिकॉज हमें पता है x इन टर्म्स ऑफ z क्या है, y इन टर्म्स ऑफ z क्या है. क्लियर? तो हम लोग पुट कर रहे हैं. सपोज अपने इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं. इक्वेशन वन मेरा क्या था? 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 3, ये था. सॉल्व. सॉल्व. ठीक है. Z equals to
Z का वैल्यू माइनस में आ रहा है। कितना आ रहा है माइनस? मैं सही कर रहा हूं, करेक्ट है। इक्वेशन 1 क्या था? 2x minus 5 plus z is equal to 3. क्या है z का वैल्यू? टेल मी। नो, नहीं सर, गलत आ रहा है मेरा। क्या आ रहा है? सर मैं -12 आ रहा है। सही नहीं जा रहा है ना अपने। प्लस आपने जो किया है उसमें तो Z कैंसिल आउट हो जाएगा। हम्म, माइनस 4z बाई I did not get you. 40 minus 2z by 7 2z by What? so that This one? This one? the denominator will 40 तो से मल्टीप्लाई टू No, बस आपने यही कर दिया। नहीं, न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे हुआ देखते हैं। दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय तो 7z तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। वही तो प्रॉब्लम हो गया ना। सम मैंने मिस्टेक वी हैव सेकंड मेड। वाले में भी करके देखा, उसमें भी कैंसिल आउट हो। सर इस मेथड में ही कुछ प्रॉब्लम है सर, हमने दो सम सॉल्व के दोनों में अटक गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज एक्स एंड वाई का तो जेड में जो वैल्यूज आए हैं वो करेक्ट है, और सर कुछ इक्वेशन नहीं वन। होगा, हमने वापस ऑर्डर गलत डाल दिया होगा, वही होगा सर, और क्या ही होगा। नहीं नहीं, ऑर्डर गलत। ऑर्डर वाला काम तो हो गया, वो एक्स और वैल्यू का, एक्स और वाई का वैल्यूज निकालने के लिए था। तो ये तो अपना करेक्ट निकला। एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस जेड बाई 7 एंड वाई इज इक्वल टू 5z प्लस 19 बाई 7। ये अपना करेक्ट आया। मटेरियल में भी यही वैल्यूज है एक्स एंड वाई का इन टर्म्स ऑफ जेड। और इक्वेशन वन मेरा 2x 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3। आ गया। 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, राइट? हम्म। इज इक्वल टू 3। और फिर हमने इनका वैल्यूज को पुट किया। क्या मिस्टेक है मतलब? सर क्वेश्चन में कुछ एरर है ना, क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इससे तो जेड ही कैंसिल आउट हो जा रहा it is 0 by 0 है। हाँ, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। सर आंसर इज नन ऑफ द अबव मेंशन्ड, ऑप्शन डी। पागल। नहीं, कोई दूसरा इक्वेशन में पुट करके देखो। इक्वेशन 3 में पुट करके देखो। इक्वेशन 3 में पुट करके देखो एक बार।
सर मैंने इक्वेशन 3 में भी किया बट उसमें भी कैंसिल हो रहा है। इसमें भी उसमें भी अटक रहे हैं। तो इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है फिर? इन लोगों ने भी तो ऐसे ही सॉल्व किया है। इन लोगों ने इक्वेशन 3 में पुट किया है, राइट? सो इक्वेशन 3 में पुट करके इनको तो एक्स जेड का वैल्यू मिल गया है। चलो इक्वेशन 3 में पुट करके देखते हैं। 3x minus 2y plus 4z is equal to 1. 3x minus 2y plus 4z is equal to 1. x के जगह 20 minus z by 7, y के जगह 15z plus माइनस आ गया ना? कैसे आया इक्वेशन 3 से? कैसे आया? I need to find out. जब इधर में ब्रैकेट्स में 3 होता ना तो 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। 45 -38 ना? प्लस 28 60 minus 38 is 22. प्लस जेड माइनस जेड ये बट हुआ कैसे यार? आई नीड टू अंडरस्टैंड। चलो इक्वेशन 3 से मेरा आंसर निकल गया बट इक्वेशन 1 से भी तो निकलना चाहिए था ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज करेक्ट, ये मैंने बोल दिया। सेम चीज तो इक्वेशन 1 से भी आना चाहिए था। जेड तो वही सर तो इन्होंने चेक। बुक में कैसे कर लिया फिर? हाँ, इन्होंने बिकॉज फिर अगर बुक में इक्वेशन 3 से आ रहा है तो डेफिनेटली दोनों में से कोई, तो मतलब वन से भी कंसेप्ट आना क्या है कि चाहिए। तीनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो। अभी काम करो, डू वन मोर थिंग। इक्वेशन 2 में, डाल के इक्वेशन देखें। 2 में पुट करके देखो z का सेम वैल्यू आ रहा है क्या? -1। इक्वेशन 2 में पुट करके देखो। इक्वेशन 2 में पुट करके देखो।
नॉट कमिंग, सही से करो। इक्वेशन 2 क्या है? x plus 3y minus 2z is equal to 11. Now tell me the value of x. 20 minus z by 7. by 7 plus 3 into 5 z plus 19 by 7 5z plus 19 by 7. minus 2z equal to सही है? 20 z 57 हो गए। फिर z कैंसिल हो रहा है। फिर से z कैंसिल हो रहा है। आदि हो गया, पनौती लग गया z। इक्वेशन 3 से ही बस आंसर ही आया। तो इक्वेशन 3 तुक्के में हो गया। sir again it is cancelled 0 is lost 0 हाँ, कैंसिल आउट हो गया z। I think question is only now इसका राज तो पता करना पड़ेगा। इट्स लाइक बिकॉज ये बियॉन्ड माई कंसेप्ट है, जितना मैं चैप्टर को जानता हूँ। इट इज समथिंग, सम लिंक जो मिस आउट हो रहा है इसमें। can you check तो इन लोग तो इक्वेशन 3 में ही पुट करके निकाले z का वैल्यू, तो वो -1 आ गया। ठीक है, अच्छा z का वैल्यू -1 आएगा तो z का -1 इन दोनों में पुट कर कर वी कैन फाइंड आउट x एंड y, तो वो हो सर 3 जाएगा। आ रहा है 2। हाँ बेटा, सर मैं x एंड y का आंसर आ गया है बट z बाकी किसी इक्वेशन से नहीं निकला, हाँ सिर्फ तो वही 3 से। मेन प्रॉब्लम है कि z बाकी कोई इक्वेशन में सेट नहीं हो रहा है। तो ये कैसे नहीं हो रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। बिकॉज इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में नहीं सेट हो रहा है, इक्वेशन 3 में खाली सेट हो रहा है। क्यों ऐसा है? और इधर में ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिस्टम बताया भी नहीं कि इक्वेशन 3 से ही करना है थर्ड वेरिएबल के लिए। क्योंकि इन लोग सिंपली क्या किया है, एग्जाम्पल के हेल्प से मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस के लिए बताया। ठीक है, तो ये चीज अपना एक बार के लिए पेंडिंग है। ठीक है, आई नीड टू फाइंड आउट वाई कि z का वैल्यू अपने इक्वेशन 1 एंड 2 में से नहीं निकाल पा रहे, 3 से निकला कैसे? ठीक है, तो अभी एक बार एग्जाम्पल 2 में आ जाओ। एग्जाम्पल 2 में आ जाओ। ठीक है, बाकी ये समझ में आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छी से भेजा में घुस गया, बिकॉज काफी टाइम हमने स्पेंड कर लिया ऑन वन मेथड। दोनों ही केस में 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। सो अभी एग्जाम्पल 2, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 5, एंड बाकी इक्वेशंस में भी 1/x 1/y 1/z है, 1/x 1/y 1/z है। तो अपन क्या करेंगे ऐसे केस में, 1/x को a ले लो। a लेना हम लोग रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि a तो
एक्स का कोएफिशिएंट होता है, पी ले लो, तो 1/x इज इक्वल टू पी, 1/y इज इक्वल टू क्यू, 1/z इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बना, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या बना, 2p माइनस 3 q माइनस 4 r इज इक्वल टू माइनस 11। एंड थर्ड इक्वेशन मेरा बना 3p प्लस 2 q माइनस r इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये थ्री वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशंस मिल गए। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करके पी क्यू आर का वैल्यूज को निकाल लो। पी क्यू आर का वैल्यूज निकल जाएगा तो एक्स एंड वाई एंड जेड का वैल्यूज भी निकल जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को निकालना है कि एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो पी क्यू, हाँ करेक्ट। सो ही इज टेलिंग दैट x इज इक्वल टू 1/p, है ना। तो p का वैल्यू निकल जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/p, y इज इक्वल टू 1/q एंड z इज इक्वल टू 1/r। ओके, करो इसको, करते हैं इसको। एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करते हैं। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। आई नो पेशेंस टेस्ट हो जाएगा, बट स्टिल वी नीड टू नो समथिंग विच इज मिसिंग, राइट। सो कॉपी कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। Bani, ready? Or you slept? No, no, sir. I am there. How can I sleep in your class? This time you're doing online class, and that is why. Some trust issues No, are no, there. sir. Oh, sir, I'm hurt, but okay. So, but do they actually prescribe kya कि we have to do it from a specific method Again, Bani, in the the same question. It's MCQ. Nobody is going to see how you have solved, whether you have seen from someone else. तो सर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्यों कर रहे हैं? एक बार करते ना बानी, प्लीज, फॉर माय सेक, एक बार करते। सम को सही कॉपी किए। स्टार्ट। हो गया कॉपी? बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपर्णा, टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में अपने, बोलो। बाई। नहीं, मजा नहीं आया। अपने को इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हाँ सर। आरएचएस में जीरो लाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लेकर आना है तीनों इक्वेशंस को।
ठीक है, रेडी? नाउ रेडी फॉर द राइड। एक मिस्टेक हो गया फिर से, +6 हो गए। +6 होगा ना? रेडी? बोलो। P by something is equal to Q by something is equal to 1 by something, ताई? So बताओ पानी, हेल्प। Cross multiply is not possible. अपने कौन से दो इक्वेशंस को पकड़ रहे पहले ही बताओ। तो 1 and 2 1 ले and लो। 2। So equation 1 and equation 2, 1 and 2 पकड़ते हैं। सर बोलूं? बोलो। एक सेकंड, एक सेकंड, 1 एक सेकंड, स्टार्ट। 1 -4 r -11। सो 1 into ब्रैकेट्स में 1 -4 into -r, -4 -4 r -11। So 1 into brackets में -4 r -11, then yes sir। so then brackets में r -5 into -3। यही yes sir। क्या बोल रहा है पन्ना? सर आपने अभी 11 का प्लेस चेंज किया, मतलब उसको लेफ्ट साइड में ले आए तो +11 होगा ना, मतलब ब्रैकेट में, जब तक उसका साइन चेंज नहीं करते। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये +11 बोल रहा है, +11, that this will also be +11। बोलो नेक्स्ट। अभी सही है, करेक्शन कर लिया, ये +11 हो जाएगा। yes sir। चलो नेक्स्ट बोलो। R minus 5. टेल मी क्यू के नीचे r so मैं -5 r into 2, -5 minus r -5 हाँ into 2 ना? yes sir, और फिर 1 which we will not write -4r +11। ठीक है, हम्म सही है। देख लो 1 का बताओ। देखो अपर्णा बताओ, सही है? हाँ सर। चलो
माइनस 6R plus ठीक है, ठीक है। R plus half. अपन देखो सही है क्या अपन? हाँ सर। करेक्ट। इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो वी कैन डू दिस वे। अब इजी होगा, ऐसे कर लो, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज, हाँ, ये सही रहेगा करना। सही है। तो पी एंड क्यू का वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ आर निकल गया है। सो कौन सा इक्वेशन में पी एंड क्यू का वैल्यूज को पुट करें? इक्वेशन वन में। ये इक्वेशन वन में पुट करने के लिए बोल रहे हैं। I think so. Separate equation. एक्चुअली आप देखना, अगर ध्यान सुनना भी, जो मैंने समझा है, हमने ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? That is only for that one and करेक्ट। ऊपर और मैंने एकदम सही समझा है। ऊपर बोल रहे हैं कि सर हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया वो इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके किया। तो 1 एंड 2 को बोलो। you can only put the values in one and करेक्ट। तो ऊपर इज सेइंग दैट कि हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो ये जो वैल्यूज अपने को मिला है P एंड Q का, ये अगर अपने इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करेंगे तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा हमारे पास केवल इक्वेशन 3। तो उसको बाय डिफॉल्ट जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसी में पुट करना है। इसका मतलब अपने क्या समझे? अगर सपोज अपने इक्वेशन 2 एंड 3 को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, करने के बाद जो P एंड Q का वैल्यूज आएगा उसको बताओ कौन से इक्वेशन में पुट करना चाहिए? इक्वेशन 1 में। three. समझ में आया ना? मैं फिर से बता रहा हूं, यू लिसन ना। जैसे अभी और पिछले सम में भी, इस सम एंड लास्ट सम में भी हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, करके हमें P एंड Q का वैल्यूज मिला इन टर्म्स ऑफ R। तो ये दो वैल्यूज को, P एंड Q के वैल्यूज को अगर अपने इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वो कैंसल आउट होगा ही होगा। तो बचा कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 3। बिकॉज इक्वेशन 3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं किया था।
तो जिस इक्वेशन को हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यूज नहीं किया, उसी इक्वेशन में हम पी एंड क्यू का वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इसमें इक्वेशन 3 में ही पी एंड क्यू का वैल्यूज को पुट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेंज करते थोड़ा, अगर अपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, देन पी एंड क्यू का जो वैल्यूज मिलता उसको हम इक्वेशन 1 में ही पुट करके आर का वैल्यू को निकालते हैं। करेक्ट, समझ में आया ना? तो अगर अपने इक्वेशन 2 एंड 3 को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, तो पी एंड क्यू का जो वैल्यूज आता उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करके आर को निकालते। करेक्ट। अब करके देखो, फिर से करके देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पी एंड क्यू का वैल्यूज को पुट करके देखो, कैंसल आउट हो जाएगा। बट अब अगर अपने इक्वेशन 3 में पुट करते तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। घर में अपने क्या कर सकते हैं, घर में सेम क्वेश्चन को अपने इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 2 एंड 3 को यूज करेंगे फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, जो पी एंड क्यू का आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देन हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है पानी? अपन ना समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। अपन ना मेरे एक क्वेश्चन का फटाफट जवाब दे। हाँ सपोज जरूर। अगर अपने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को यूज करते फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमें पी एंड क्यू का वैल्यूज मिलता इन टर्म्स ऑफ आर, तो पी एंड क्यू का वैल्यूज को कौन से इक्वेशन में पुट करोगे आप? इक्वेशन, क्योंकि उसको यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था। करेक्ट, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बिकॉज उसको हमने यूज नहीं किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। 1 एंड 3 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा अपर्णा? वो कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट। अब आया चीज समझ में, इसलिए मैं बोलता इसको करो, ठीक है? देयर इज अ पर्पस ना, अंडरस्टूड? करो अब। सो वी विल पुट इन इक्वेशन 3। घर में करके देखना बेटा, इसको 3 में पुट करो इसको। 3 मेरा क्या है? 3p प्लस 2q माइनस आर इज इक्वल टू -6। बोलो मेरे को। 3p प्लस 2q 3p प्लस 2q माइनस आर इज इक्वल टू -6। बोलो। -14 आ रहा है प्लस 54।
R is 84 by 14. How much? 6. So R is equal to 6 आ गया. R का वैल्यू पता चल गया. R is equal to 6. अभी P का वैल्यू निकालो. -3. R is equal to 6 आया ना बेटा. तो 6 plus 4 is equal to 10. 10 by 5 is 2. And Q का value will be R is equal to 6. 6 into 6 is 36. 21 minus 36 is equal to -15. -15 by 5 is minus. Yes, sir. Q value is -3 and Y. Correct. तो P Q R का वैल्यूज को बोलो. P is equal to 2. 2. Q is equal to -3 -3. and R is equal to 6. अभी इससे हम X Y Z का वैल्यूज को निकाल देंगे. ये रहा 1 by X is equal to P, यानी X is equal to 1 by P, Y is equal to 1 by Q and R is equal to 1 by Z. So X is equal to 1 by 2, Y is equal to -1 by 3 and Z is equal to 1 by 6. देखो सोल्यूशन आया ना. क्लियर. अब बोलो. अब हुआ ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसलिए मैं बोला करो एक बार. क्या पता एक चीज अपने को समझ में आएगा. एंड क्या समझ में आया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जिन दो इक्वेशंस को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज करके जो P एंड Q का वैल्यूज आ रहे हैं उसको हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं किया. समझ में. तो स्टेप बाय स्टेप एक बार रिकॉल कर लो. ये 3 इक्वेशंस था. उसको पहले इस फॉर्म में लेकर आए. ये वाले फॉर्म में लेकर आए. राइट. वेयर RHS इज इक्वल टू 0. देन इनमें से कोई दो इक्वेशन को हमने पकड़कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया करके P एंड Q का वैल्यूज आए इन टर्म्स ऑफ R. इसको हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं किया. तो R का वैल्यू मिल जाएगा. R का वैल्यू मिल जाएगा तो P एंड Q का वैल्यू मिल जाएगा. P Q R का वैल्यू मिल जाएगा तो X Y Z का वैल्यू भी मिल जाएगा. अंडरस्टूड. क्लियर है. तो अभी एक और एग्जाम्पल है. इसको कर ही लेते हैं ताकि एग्जाम्पल्स वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाए. ठीक है. सॉल्व फॉर X Y एंड Z. लेट्स सी. चलो करते हैं. क्वेश्चन को देख लिया. इसको कॉपी करो. The question is xy plus x plus y वानी. आपने जो पार्ट मिस कर दिया उसको रिकॉर्डिंग से जरूर देख लेना बिकॉज यस जो सर. चीज हमने ढूंढ रहे थे ना यस सर. वो पिछला मिल गया. क्वेश्चन में उसका हाँ, आंसर मिल सॉल्यूशन गया. मिल गया. तो आपने एकदम क्लाइमैक्स को मिस कर दिए. कोई बात नहीं सर. आप रिकॉर्डिंग से पक्का उसको देखना. ठीक है. ये मेरा क्वेश्चन है. अब देखो. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स करके. सेम थिंग. क्यों कर रहा है इसको समझ में आएगा. इसको देखो. x plus y plus xy is equal to 1 by 70.
यानी x by x plus y plus y by x plus y is equal to 1/70। तो इससे रिजल्ट क्या मिला मेरे को? 1/y plus 1/x is equal to 1/70, है ना? थिंक। अब सेकेंड में x by x plus z by x plus z is equal to 84। तो रिजल्ट क्या मिला? 1/z plus 1/x is equal to 84। नेक्स्ट, y by z, हमने तोड़ दिया इक्वेशन को, हर इक्वेशन को तोड़ दिया। सो 1/z plus 1/y is equal to 140। सो फाइनली अपने पास तीन इक्वेशन क्या बना? 1/x plus 1/y is equal to 1/70। ये मेरा इक्वेशन 1 है। देन 1/x plus 1/z is equal to 1/84। ये 1/84 है, सॉरी। वैसे लिखा ना 1/84, 1/140। x plus y equals to 7। वेट, ठीक है, राइट। यहां तक समझ में आया क्या किया आपने? अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर, देखो क्या मजा आएगा। तीनों इक्वेशंस को ऐड करो। सो तीनों इक्वेशंस को ऐड करने से व्हाट डू वी गेट? 1/x plus 1/y plus 1/x plus 1/z plus 1/y plus 1/z is equal to 1/70 plus 1/84 plus 1/40। सो इधर में 1/x 2 टाइम्स है, 1/y 2 टाइम्स है, 1/z। सो 2 कॉमन हो जाएगा। सो 2 ब्रैकेट्स में ये हुआ। अब इधर का एलसीएम लो, टेल मी। 420 होगा। 6 plus 5 6 plus 5 plus, टेल मी। हाँ, 6 plus 5 plus by 3। सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 7/420। ठीक है, राइट। अब देखो मैजिक। हाँ चलो, 1/60, this is 1/60। so final result is 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 1/60। ये रिजल्ट है। अब देखो इधर में we know that 1/x plus 1/y is equal to 1/70। तो सब्स्टिट्यूट। 70 So 1/x plus 1/y is equal to 1/70 from equation 1 plus 1/z plus 1/z is equal to 1/60. So we can easily get the value of
Z That will 1 by 6 minus 1. करो करो, कितना आ जाएगा अगेन 420 ना, ना होगा सर 1 by z equal to 1 by 42. 420 लेंगे एलसीएम। यस बेटा, Yes, sir. Six, 7 minus 7. ये 4200 होगा, Z equals to 40. 4200 होगा। अरे 70 into 60 is 4200 ना। So then take 420 as LCM. तो सर 1 by 420 हो जाएगा। अगर 420 एलसीएम लेते हैं देन इसमें चेंज हो जाएगा, 6 minus 7. 7 minus 6 हो जाएगा। अगर 420 एलसीएम लेते हैं तो 7 minus 6 हो। Yes, Z equals to 420. Z is equal to 420। 420 एलसीएम लेते तो 7 minus 6 हो। Seven minus 6 is 1, so 1 by 420. So 1 by Z is equal to 1 by 420. Then same तरीके से अभी इक्वेशन 2 में अपने पास 1 by x plus 1 by z is equal to 1 by 84, तो इसको पुट करने से we get 1 by y, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 1 by 60 आया था, and we know that from equation 2 1 by x plus 1 by z is here 1 by 84, so 1 by x plus 1 by z की जगह 1 by 84, that also you can do, करो करो। इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो, 420 नहीं होगा ना, Okay. 7 minus 5. 7 minus 5, so 2 by 420। पानी समझ में आया? So 1 by y is equal to 1 by 210, so y is equal to 210। Similarly x का वैल्यू निकाल लो, One 105. x का वैल्यू 105 आ रहा है। अच्छा क्लास था आज का, बट डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले वी नीड टू हैव अ रिवीजन ऑफ व्हाट एवर वी हैव डन इन टुडेज क्लास। तो रिकॉर्डिंग अभी मैं शेयर कर देता हूँ, तो इसको एक बार देख कर आना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। x इज इक्वल टू 105। समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? चलो देन आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक।